हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुलकित जैन और मुझे कुछ सवाल हैं अमेज़न से। एक्चुअली 2-3 साल 3 या 4 साल काम किया था। टॉय होम नाम से हमारा सेलर अकाउंट था अमेज़न पे। तो ना मैं ऐसी जब प्रोडक्ट लिस्ट करता था देखता रहता था यार कि कोई आइटम 1,500 की वहाँ पे 8,000 की बिक रही है, 10,000 की बिक रही है। और तो ऐसा क्यों होता था? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अमेज़न पे जैसे मान लो मैं कोई आइटम 1,500 की डाल रहा हूँ और वो आइटम 8,000 की 10,000 की बिक रही है, तो मेरे को 1,500 रुपये डालने नहीं देते थे। मतलब मैंने 1,500 रुपये डाला तो वो लो प्राइसिंग इशू में उसको हटा देते थे, मतलब मेरे रेट्स को। तो मैंने अमेज़न पे बात की, सब कुछ किया, तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे ना जैसे कभी भी किसी प्रोडक्ट पे आप ऐसे 1,500 की आइटम है और 8 या 10,000 रुपये डले हुए हैं, तो आपको एक मिनिमम वैल्यू डालनी होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू डालनी होती है। तो होता क्या है, जैसे 1,500 रुपये तो मिनिमम वैल्यू मैंने डाल दी लेट्स से फॉर एग्जांपल 1300 और मैक्सिमम वैल्यू मैंने डाल दी 10,000 जो सबसे ज़्यादा थी। तो जाके 1,500 रुपये मेरा चढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। बहुत टाइम तक तो मेरा वो डीएक्टिवेट ही होता रहता था। फिर क्या होता था, जैसे मैंने 1,500 रुपये डाल दिया, किसी बड़े सेलर ने कंप्लेंट कर दी कि जी ये तो नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी है। अमेज़न ने मेरा प्रोडक्ट ही हटा दिया, जबकि मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन था। लेकिन भाई जो अमेज़न पे काम करता है ना, उसको ज़्यादा समझ होती है इन सब चीज़ों की। उनके पास अपने बंदे हायर कर रखे होते हैं उन्होंने, क्योंकि भाई जब वो आइटम कोई 1,500 की 10,000 की बेच रहे हैं तो पैसा भी अच्छा बना रहे हैं। 7-8 हज़ार रुपये, 6,000 रुपये तो वैसे ही कमा लेते हैं। भाई 6,000 में उन्होंने 1,500-2,000 रुपये खर्च कर भी दिया तो उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? भाई हमें क्या था, 1,500 रुपये की आइटम थी, 20% का मार्जिन था, 20% तो अमेज़न ही ले लेता था। तो हम इतना खर्चा करते नहीं थे किसी तरीके की मार्केटिंग पे या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। हम अमेज़न पे किसी तरह का कोई ऐड नहीं चलाते थे, तो हमारा अकाउंट हमेशा नीचे ही रहता था, जबकि हमारे जेन्युइन रेट्स होते थे। काफ़ी नुकसान हुआ, हमने बंद कर दिया वो तो टॉय होम का सेलर अकाउंट। तो उस टाइम पे ये दिक्कत आई। तो मतलब मुझे अमेज़न से मेन चीज़ ये पूछनी है, ये चीज़ मैंने कि भाई एक रेट है 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट जो बिक रहा है, 90 रुपये का आप बेचते हो, तो काट के जब आप लिख सकते हो कि 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 90 रुपये का बिक रहा है। लेकिन जब 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसका MRP है, और वो जब 500 रुपये का बिकता है, तो आप 100 रुपये काट के 500 रुपये क्यों नहीं लिखते? यार आप कोई तरीका निकालो ना। आपको पता होना चाहिए ना कि जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसका रेट क्या है। अब अमेज़न को तो भाई फ़ायदा है। देखो सीधी सी बात, 100 रुपये की कोई आइटम यदि मैं बेचता हूँ MRP पे, ठीक है, 20% अमेज़न को कितना गया? 20 रुपये। और 500 रुपये की कोई आइटम बिक रही है अमेज़न पे, तो 20% कितना गया? 100 रुपये। तो अमेज़न को किस में फ़ायदा हुआ? 100 रुपये में। भाई 100 रुपये उसने कमाए, टैक्सी वैक्सी कटा के वो 70-80 रुपये के आसपास। भाई 18% GST लगा लो, 70-80% उसने 80 रुपये उसका रेवेन्यू हो गया। 80 रुपये वो सीधा सीधा इंडिया से बाहर भेज सकता है पैसा। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट है। लेकिन यदि वो 100 रुपये कमीशन कमाता, 20 रुपये कमीशन कमाता, 18% उसका मतलब 3 रुपये 60 पैसे कट के 16 रुपये 40 पैसे उसका कम प्रॉफिट होता। तो 16 रुपये 40 पैसे और 80 रुपये के अंदर तो बहुत 82 रुपये, मतलब 16 रुपये 80 पैसे और 82 रुपये में तो बहुत फ़र्क है। तो अमेज़न भी प्रमोट करता है ऐसे लोगों को। भाई क्यों नहीं करेगा? उसकी कमाई हो रही है ना, उसे तो कमाई से मतलब है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इंडिया की जनता को। क्यों? वो अननेसेसरी रेट ऐसा पे कर रही है उस प्रोडक्ट का जो उसका है ही नहीं रेट। तो इसलिए अमेज़न से गुजारिश है कि ओरिजिनल प्राइसिंग की स्ट्रेटजी अप्लाई करो। आप इतनी बड़ी टेक कंपनी हो, वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी, तो आपको कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा इसका निकालने का। जब आप इतने सारे प्रोटोकॉल्स आपने लगा रखे हैं अमेज़न पे, कोई गलत माल ना बेचे, कोई गलत चीज़ ना बेचे, कोई फेक कुछ ना। क्योंकि हमारे अकाउंट तो हम तो ओरिजिनल माल बेचते, तब हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया था। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं अमेज़न पे बेचने के लिए, लेकिन उनको जिनसे वो कमा नहीं पाते, हम जैसे जो सिर्फ कस्टमर का भला सोचते हैं। ठीक है, तो अमेज़न आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए कि MRP क्या है प्रोडक्ट का और उस पर किस हिसाब से सामान बेच रहा है सेलर। भाई इंडिया की जनता का पैसा मैं अननेसेसरी चाहता नहीं कि वो अपनी जेब से निकाले। थैंक यू।